आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक के यहां पर सीबीआई की रेड हो रही है। फिलहाल जो खबर मिल रही है, विदेशी फंडिंग से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें सीबीआई की टीम दुर्गेश पाठक के घर पहुंची है। सीबीआई की रेड वहां पर चल रही है और कल ही इसे लेकर सीबीआई की तरफ से केस जो है वो दर्ज किया गया है। और अब आम आदमी पार्टी जो है वो सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साध रही है इस रेड को लेकर। और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही दुर्गेश पाठक को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है और तुरंत बीजेपी सरकार की ये बौखलाहट बता रही है कि बीजेपी डर रही है, बीजेपी की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, वो आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि आम आदमी पार्टी ने जैसे ही गुजरात चुनाव की तैयारी शुरू की, गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई रेड करने पहुंच गई। गुजरात में आप ही बीजेपी को चुनौती दे सकती है और ये रेड इनकी बौखलाहट दिखा रही है। इतने सालों में भाजपा को समझ नहीं आया कि हम उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। और इस रेड पर अब आम आदमी पार्टी के कई नेता जो हैं उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको यहां पर हम सुनवा देते हैं। उन्होंने लिखा है, गुजरात चुनाव 2027 की जिम्मेदारी मिलते ही दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई की रेड, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये बीजेपी की डर से निकली हुई साजिश है। मनीष सिसोदिया लिखते हैं कि बीजेपी जानती है कि गुजरात में अब सिर्फ आम आदमी पार्टी ही उन्हें चुनौती दे सकती है और इस सच्चाई ने उन्हें हिला दिया है। डर की गूंज सीबीआई की दस्तक में साफ सुनाई दे रही है। देखिए, गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक जी के यहाँ सीबीआई की रेड ये साफ बताती है कि बीजेपी बौखलाई हुई है। अभी कुछ दिन पहले दुर्गेश पाठक जी को गुजरात का सह प्रभारी बनाया गया। उन्होंने वहाँ जाते ही हर विधानसभा में, हर जोन में इंचार्ज नियुक्त किए, ज़ोरदार तैयारी शुरू की। बीजेपी को ये साफ नज़र आ गया कि ये लोग दिल्ली का बदला गुजरात में लेने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपनी गंदी चाल चली है। दुर्गेश पाठक जी के यहाँ सीबीआई को भेजना सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की बौखलाहट है। और हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या डिटेल्स इस वक्त मिल रहे हैं और इस मामले की थोड़ी पृष्ठभूमि भी बताएं। देखिए, जो सीबीआई के सूत्र हैं उनके मुताबिक कल ही एक मामला दर्ज किया गया है। ये मामला विदेश से इलीगल फंडिंग को लेकर है, यानी कि एफसीआरए का वायलेशन को लेकर ये मामला दर्ज किया गया है। और इसी मामले में जो दुर्गेश पाठक हैं और उनके कुछ और जो एसोसिएट्स हैं उनके ठिकानों पर ये छापेमारी हो रही है। दिल्ली में 2 से 3 जगहों पर ये रेड चल रही है। सीबीआई की टीम आज सुबह ही पहुंची है और सुबह से लगातार जो छापेमारी है वो जारी है। अब तक की जानकारी के मुताबिक 2 तरह के मामले हैं। पहला मामला तो ये है कि 22 नवंबर 2015 को कनाडा के टोरंटो में आम आदमी पार्टी ने एक प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम में दुर्गेश पाठक ने करीब 15,000 कनाडाई डॉलर इकट्ठा किए थे और ये फंड इकट्ठा किया था। तो उस फंड को लेकर क्या रेट चल रही है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन ईडी ने पिछले साल गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा था कि आम आदमी पार्टी ने इलीगल तरीके से 7 करोड़ रुपए विदेशों से इकट्ठा किए हैं। इसके अलावा दुर्गेश पाठक के कुछ एनजीओज हैं, क्या उस एनजीओज में इलीगल फंडिंग हुई है ये भी जांच के दायरे में है। तो ये 2 मामले हैं जिनको लेकर सीबीआई की छापेमारी हो सकती है। हालांकि सीबीआई ने अभी ये कहा है कि विदेश से फंडिंग हुई है और विदेश में एक प्रोग्राम था। तो प्रोग्राम तो यही था जिसमें दुर्गेश पाठक कनाडा में गए थे और वहां पर उन्होंने टोरंटो में 15,000 कनाडाई डॉलर इकट्ठा किए थे। दुर्गेश पाठक पर सीबीआई का ये दूसरा मामला है। इसके पहले वो जो दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी थी उसमें जो सीबीआई ने चार्जशीट पेश की थी, उस चार्जशीट में आरोपी के तौर पर उनका नाम लिखा गया था। हालांकि एक्साइज पॉलिसी की जो एफआईआर थी उस एफआईआर में उनका नाम नहीं था, लेकिन जो चार्जशीट पेश हुई थी उसमें दुर्गेश पाठक का आरोपी के तौर पर नाम था। तो पहला मामला वो हो गया सीबीआई का। और अब दूसरा मामला जो है, जो एफसीआरए का वायलेशन है, ये मामला कल नया मामला दर्ज हुआ है जिसको लेकर आज सीबीआई दुर्गेश पाठक और उनके जो एसोसिएट्स हैं उनके ठिकानों पर आज सुबह से छापेमारी कर रही है। और विदेश से इलीगल तौर पर, अवैध तौर पर ये फंडिंग से जुड़ा हुआ मामला है जिसको लेकर सीबीआई जांच कर रही है। और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स दुर्गेश पाठक के घर पर मिल रहे हैं या जो डिजिटल एविडेंस हैं उनको भी सीबीआई इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। जी मुकेश, ये जो कनाडा की करेंसी वाला मामला है ये कब का है? क्योंकि यहाँ पर जो खबर आ रही है उसमें तो सीबीआई ने केस तो कल ही दर्ज किया है।
देखिए बिल्कुल ये मामला 2015 का है। 22 नवंबर 2015 को कनाडा के टोरंटो में एक फंड रेजिंग का प्रोग्राम किया गया था, ये एलिगेशन है। और उस प्रोग्राम में दुर्गेश पाठक ने हिस्सा लिया था। दुर्गेश पाठक ने वहां पर 15,000 कनाडाई डॉलर वहां पर इकट्ठा किए थे, ये उसमें एलिगेशन है। और ईडी ने, जो ईडी विदेशी फंडिंग की जांच कर रही थी, उसने इसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की थी। और ये रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्रालय को बीते साल ही सौंपी है, जिसमें कहा गया था कि 7 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी ने विदेशों से अवैध तरीके से इकट्ठा किए हैं। तो आम आदमी पार्टी पर एलिगेशन था। चूंकि दुर्गेश पाठक ने उस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था टोरंटो में, तो दुर्गेश पाठक के खिलाफ अब ये मामला दर्ज किया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और ये मामला जो है सीबीआई ने कल ही इस मामले को दर्ज किया है और एफसीआरए का वायलेशन है। और उसी के तहत सीबीआई दुर्गेश पाठक और उनके जो साथी हैं, उनके जो सहयोगी हैं, उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। 2 से 3 जगहों पर छापेमारी चल रही है, जिसमें राजेंद्र नगर में जो दुर्गेश पाठक का घर है वहां पर रेड हो रही है। इसके अलावा कुछ और जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। जी शुक्रिया मुकेश, लौटेंगे आपके पास। तो यहाँ पर एफसीआरए के उल्लंघन का ये मामला बताया जा रहा है, 2015 का ये मामला है।